हम इंसानों का नेचर है कि हमें यकीन सिर्फ उन चीज़ों पर आता है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं या फिर हमारी सोच हमें जितना समझाने की कोशिश करती है। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसी हकीकत मौजूद है जो हमारे सामने रहते हुए भी हमें नज़र नहीं आती। अगर नज़र आ भी जाएं तो हमारी सोच उसको एक्सेप्ट करने की काबिलियत नहीं रखती। जब हम अपनी आंखों से कुछ और देखते हैं और हमारी सोच हमें कुछ और दिखाना चाहती है, तो इसी के बीच में एक नई चीज़ पैदा हो जाती है जिसको हम मिस्ट्री कहते हैं। ऐसी ही एक मिस्ट्री इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पे इस पहाड़ के अंदर मौजूद है। दूर से देखने पर किसी भी नॉर्मल पहाड़ की तरह दिखता है, लेकिन इसके टॉप पर जाकर जो कुछ देखने को मिलता है वो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। गुगुन पादन नाम से पहचाने जाने वाले इस पहाड़ पर हज़ारों की तादाद में ऐसे रेक्टेंगल शेप के पत्थर बिखरे हुए हैं। ये पत्थर किसी भी एंगल से नेचुरल फॉर्मेशन नहीं लगते, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि इनको इस खास शेप में काटा गया है। अब क्योंकि जावा आइलैंड खुद एक वॉल्केनिक आइलैंड है, इसी वजह से रिसर्च का मानना था कि कोई वॉल्केनिक रॉक यहीं पड़ा था जिसको काटकर इस शेप में लाया गया। लेकिन पत्थरों के सैंपल्स लेने के बाद मालूम पड़ा कि ये पत्थर यहाँ के हैं ही नहीं, और इस बात का मतलब था कि करीब 50,000 पत्थरों के ब्लॉक्स को कहीं और काटा गया था और फिर एक एक करके इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाया गया। पहाड़ के टॉप प्लेयर्स पर ये पत्थर रैंडमली बिखरे हुए हैं, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स में ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए भी पाए गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनके बीच गाढ़ा यानी सीमेंट जैसे मिक्सचर को भी डाला गया था। वो जो लोग भी थे, ऐसा मालूम होता है कि वो इस पहाड़ के ऊपर कोई टेरेस या कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे। रिसर्च इस मामले को जितना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो उतना ज़्यादा सरप्राइज भी हो रहे थे। टॉप लेयर पे ये पत्थरों के बीच मौजूद गारे के जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये 2500 साल पुराने हैं। लेकिन जब एक्सकवेशन की गई तो 20 फीट की गहराई पर रिसर्च को यह 7500 साल पुराने गारे के सैंपल्स भी मिले। टॉप लेयर पर 2500 तो 20 फीट की गहराई पे 7500 साल पुराने सैंपल्स मिलने का मतलब था कि कोई एंशियंट सिविलाइजेशन बस्ती थी जो वक्त के साथ साथ किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रही थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि इससे नीचे खुदाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ह्यूमन की हिस्ट्री से 7500 साल पुरानी है, तो इसके नीचे हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन लोकल जियोलॉजिस्ट अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने इस पहाड़ पर कोर ड्रिलिंग करने का फैसला किया। कोर ड्रिलिंग में एक होलो पाइप ज़मीन में ड्रिल किया जाता है और जब वो पाइप वापस बाहर निकाला जाता है तो ज़मीन के अंदर जो कुछ भी होगा उसके सैंपल्स एक कोर की सूरत में पाइप के अंदर जमा हो जाते हैं। कोर ड्रिलिंग से जो सैंपल्स निकल कर आए उन पर यकीन लाना वाकई ही बहुत मुश्किल था, ख़ास तौर पर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। पहली दो लेयर्स यानी 20 फीट की गहराई के सैंपल्स तो 3000 से लेकर 7500 साल पुराने थे, लेकिन 50 फीट की गहराई से भी गारे के कुछ सैंपल्स निकल कर आए जो 11,600 साल पुराने थे। ये साल था 9600 BC और तब अर्थ पर आखिरी आइस एज चल रही थी। मामला तब गंभीर हो गया था जब 100 फीट नीचे कोर ड्रिलिंग के जो सैंपल्स निकल कर आए वो 24,000 साल पुराने थे। ये वो दौर था जब आखिरी आइस एज अपने पीक पर चल रही थी। उस दौर में इंसान की किसी अननोन सिविलाइजेशन ने पहाड़ के इतना नीचे कोई कंस्ट्रक्शन की थी जिसके सबूत सबके सामने थे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर थी क्योंकि ये इंसानों की हिस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रही थी। रिकॉर्डर हिस्ट्री में यानी हिस्ट्री की बुक्स में हमें यह मालूम पड़ता है कि इंसान की सिविलाइजेशन 7500 साल पहले डेवलप हुई थी। लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट कम्युनिटी का मानना था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि ये काम इंसानों ने किया हो, क्योंकि इतना पहले इंसान इस काबिल ही नहीं थे। उनका कहना था कि गारे के सैंपल्स मिल जाने से यह साबित नहीं हो जाता कि यह इंसानों ने पहाड़ के अंदर कोई स्ट्रक्चर बनाया हो। आर्कियोलॉजिस्ट को यकीन दिलाने के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत थी, जैसा कि ह्यूमन स्केलेटन, कोई पोट्री या फिर कोई स्ट्रक्चर। दूसरी तरफ लोकल जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च जारी रखी। उन्होंने पहाड़ पर जीपीआर और साइमिक टोमोग्राफी जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन करने का फैसला किया। इस स्कैन में रेडियो सिग्नल ज़मीन के अंदर भेजे जाते हैं।
ये सिग्नल्स जबकि सीमा से टकराते हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है और जब ये होलो स्पेस में ट्रैवल करते हैं तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है। इन सिग्नल की स्पीड के ज़रिए यह पता लगाया जा सकता है कि ज़मीन के नीचे होलो स्पेस है कि नहीं और अगर है तो उनकी शेप कैसी है। स्कैन के रिजल्ट्स में पहाड़ी के अंदर का जो इमेज सामने आया वो रिसर्चर्स अपनी कैरियर में पहली बार देख रहे थे। पहाड़ के अंदर जगह जगह होलो स्पेस नोट की गई 3 बड़े बड़े स्केवेड चैम्बर्स जो अलग अलग लेवल के हिसाब से बने हुए थे। ये तीनों चैम्बर्स एक टनल नुमा पाथवे के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जबकि सबसे ऊपर वाला चैम्बर पहाड़ की टॉप से कनेक्टेड था। इन तीनों चैम्बर्स की साइज़ भी एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर थी। सबसे ऊपर वाला चैम्बर छोटा, उसके बाद वाला चैम्बर बड़ा और तीसरा चैम्बर सबसे बड़ा और 100 फीट की गहराई में बनाया गया था। इस नई डिस्कवरी ने सबको हैरत में छोड़ दिया। हर कोई सिर्फ एक सवाल का जवाब तलाश कर रहा था कि 24,000 साल पहले लेस आइज में जब इंसान सिर्फ हंटर्स हुआ करते थे तब उन्होंने ये काम कैसे किया होगा। याद रहे कि ये बात आयरन, ब्रॉन्ज और स्टोन एज से भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। जब यह मेजर डिस्कवरी मेन स्ट्रीम मीडिया पर आई तो इंडोनेशिया गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगी और लोकल जियोलॉजिस्ट को गोकपा दम पर एक्सकवेशन करने की इजाज़त दे दी। प्रेसिडेंट ने यहाँ अपने लिए एक हेलीपैड भी बनवाया जहाँ वह खुद इस रिसर्च को मॉनिटर करने आते थे, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट रिकॉर्डर करवाए क्योंकि वो अभी भी इस बात पर डटे हुए थे कि गुड़ उत्पादन पर जो कुछ भी है वह 7500 साल पुराना नहीं हो सकता। खैर, जैसे तैसे करके लोकल जियोलॉजिस्ट ने यह एक्सकवेशन स्टार्ट किया, जिसके बाद एक एक करके नई डिस्कवरी सामने आती गई। यहाँ से पोर्टर इस ज्वेलरी, वेपन्स और कॉइन्स भी मिले जो 5500 BC में बनाए गए थे, जबकि रिकॉर्डर हिस्ट्री में मॉडर्न साइंस का कहना है कि सबसे पुराना कॉइन 600 BC में बनाया गया था। गुड़ उत्पादक में नई डिस्कवरी, इसका सिलसिला अभी चल ही रहा था। ये 2014 में इंडोनेशिया प्रेसिडेंट चेंज हो गए। नई प्रेसिडेंट के सामने जब यह मामला आया तो उसने आर्कियोलॉजिस्ट कम्युनिटी का साथ दिया और फ़ौरन गुड़ उत्पादन पर एक्सकवेशन और रिसर्च बंद करवा दी गई। अगर और आंटी जी ऑप्शन से भी बहुत पहले दुनिया में कोई सिविलाइजेशन रहती थी, हत्या के लास्ट आइज एज से भी पहले, तो वो कौन लोग थे और जावा के इस आइलैंड पर क्या बनाना चाहते थे, और सबसे बढ़कर ये कि उनको आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। एक थ्योरी ये है कि इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग यह जगह छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। इस थ्योरी में काफ़ी दम भी लगता है क्योंकि आइस एज में समुद्र का लेवल आज के लेवल से 100 मीटर नीचे हुआ करता था। यानी ये जो आज हमें आइलैंड दिख रहा है, ये पहले आइलैंड नहीं बल्कि एशिया का सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था। जी हाँ, 12,000 साल पहले आइस एज जब के एंड हुआ था तो बहुत मास लेवल पे बर्फ़ मेल्ट हुई थी, जिसने ओशंस का पानी बढ़ाया और इस रीजन में सिर्फ जो एलिवेट एरियाज़ थे वो आइलैंड की शक्ल आखिरकार कर गए। बाकी सब कुछ ओशन के बॉटम में चला गया। जावा आइलैंड पे बसने वाली सिविलाइजेशन अब बिल्कुल आइसोलेट हो चुकी थी। वो अपने दूसरे साथियों से बिछड़ चुके थे और शायद वक्त के गुजरते वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी पहचान भी भूल चुके थे। इस मिस्ट्री की असल कहानी क्या है, ये राज आज भी गुगुन पादन के अंदर दबा हुआ है। लेकिन इस बात के काफ़ी चांसेस है कि ये जो दिखने में पहाड़ लग रहा है ये असल में नेचुरल नहीं बल्कि स्टोन ब्लॉक्स को एक दूसरों के ऊपर रखकर बनाया गया था, जो ज़्यादा अपनी असली हालात में कुछ इस तरह दिखता था।